नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, एक कहावत है, खाए पिए अघाए फिर भी बुराई गाए। मतलब आपको जो जितना अधिक सम्मान देता है आप उसी का मतलब उतना सम्मान जिससे कि आप अघा रहे हैं फिर भी उसी के पीछे आप पड़े रहते हैं। अगर मैं सबसे संयमित भाषा में अगर समझने और समझाने का प्रयास करूं तो स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद एपिसोड से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा हुआ है तो उसको इससे बेहतर भाषा में समझाना मुश्किल है और समझना मुश्किल है। तो मित्रों, आज का सीधा सवाल है कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो एपिसोड है उससे ब्राह्मणों की राजनीति पर उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ा है। क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10% आबादी है ब्राह्मणों की और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर सबसे मजबूत अगर वोट बैंक अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट बैंक है। ठीक है, और तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे, भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी का मतलब क्या ब्राह्मणों की नाराजगी होता है? ये सब कई सवाल हैं जो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मित्रों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, जिस प्रकार से घटना घटी प्रयागराज में 18 जनवरी को माघ मास के दौरान, मास स्नान के दौरान जिस प्रकार से प्रयागराज में घटना घटी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समक्ष बटुकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, और उसका आरोप जो है उत्तर प्रदेश की शासन पर लगा, भारतीय जनता पार्टी पर लगा। और आरोप इस प्रकार से लगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं सब के सब उनके समर्थन में आ गए। अखिलेश यादव ने याद दिलाना शुरू किया कि भाई जब एक बार उनकी पुलिस से गलती हो गई थी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज कर दिया था, तो अखिलेश यादव खुद माफी मांगने गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काल ने भी बता दिया। तो लगातार इस पर राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में और अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव भी है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से नाराजगी अभिमुक्तेश्वरानंद की है। तो इन सब बातों को समझने के लिए मित्रों 2 4 5 उदाहरण के तहत हम इसे समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले समझिए कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो या कोई भी संत हो, कोई भी संत हो, हिंदू समाज का संत कोई भी हो, अब सीधा एक सवाल है आपसे, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश हो या भारत की राजनीति में आज तक ये 2014 से लेकर 2026 फरवरी महीना है 2026 का, जब से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में, तब से लेकर आज तक जितना सम्मान हिंदू साधु संतों को भारत के राजनीतिक इतिहास में विगत हजारों वर्षों के अंदर, कह लीजिए आप, मैं दावे से कह रहा हूं विगत हजारों वर्षों के अंदर जितना सम्मान मिला है, क्या इससे पहले किसी सरकार ने वो सम्मान दिया था? सीधा सवाल है कि जितना सम्मान हिंदू समाज के साधु संतों को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के उदय के बाद जितना सम्मान मिला है उतना आज से पहले कभी मिला था? उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व को जो सम्मान 2017 से लेकर अब तक मिल रहा है, क्या इससे पहले कभी किसी सरकार ने दिया था? हाँ, एक उदाहरण है 2007 से लेकर 12 तक का मायावती का, जब मायावती ने वो नारेबाजी छोड़ दिया था, तिलक तराजू और तलवार, वो 90 से 95 के दशक का नारा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो डैश डैश डैश। उसके बाद नारा क्या लगना शुरू हुआ? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा।
ये था नारेबाजी, ये परिस्थितियां थी उत्तर प्रदेश की मित्रों। वो एक्सेप्शन था, अपवाद था। उससे पहले 90 का दशक कांग्रेस पार्टी 47 से लेकर 90 तक आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण का मतलब होता था ब्राह्मण और मुसलमान और दलित। कांग्रेस की राजनीति उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी होती नहीं थी। तो ब्राह्मणों का सम्मान आप कह सकते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व दिया होगा। यह बात सही है, यह बात सही है। लेकिन जब हम अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़कर हिंदुत्व और ब्राह्मण को देखते हैं जब, तो आप बताइए कि इन टोटलिटी संपूर्णता में हिंदू साधु संत, शंकराचार्य, पीठाधीश, मठाधीश या ब्राह्मण बटुक को जो सम्मान 2014 के बाद 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में मिला है, क्या इससे पहले कभी मिला था? नहीं मिला था। दूसरा, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से आज अभिमुक्तेश्वरानंद के पीछे खड़ी है, उससे साबित क्या होता है मित्रों? समाजवादी पार्टी की राजनीति का आधार ही है 90-10, 90 और 10 की बात करते हैं अखिलेश यादव। तो इस 10 कौन है वो 10 जिसके खिलाफ 90% को भड़काना, भटकाना, बहकाना की राजनीति चलती है? कौन है वो 10? वो 10 ब्राह्मण है। क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जा सकता है? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि उन दिनों 2007 में मायावती के साथ ब्राह्मण तब गए थे जब मायावती के साथ 20% मुसलमान थे, 20% दलित थे। गलती हो गया, सॉरी। जब 20% दलित हुआ करते थे मायावती बहन मायावती के साथ, तब ब्राह्मण गए थे। इसलिए गए थे जिससे कि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आ सके, मुलायम सिंह यादव सत्ता में वापस नहीं आ सके। मतलब मुलायम सिंह यादव को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने मायावती का साथ दिया था। सच है या गलत है? मतलब ब्राह्मण की राजनीति के लिए, ब्राह्मणों के मान के लिए, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए सबसे बड़ा अगर चुनौती अगर कोई रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो 90 के बाद तो अखिलेश यादव रहे या उनके पिताजी रहे मुलायम सिंह यादव। तो ब्राह्मण जाएंगे कहां उत्तर प्रदेश में? इससे भी बड़ी बात मैं बताऊं मित्रों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको याद होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के उदय से पहले, क्योंकि बीजेपी ने खुलेआम 2017 का चुनाव लड़ा था कब्रिस्तान और श्मशान के मुद्दे पर। तो श्मशान और कब्रिस्तान का जब मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, तो श्मशान और कब्रिस्तान मामला नहीं था मित्रों, मामला था हिंदू और मुसलमान का। आप याद कर लीजिए, उससे पहले क्या होता था कि हर चुनाव के दौरान जितने भी नेता हैं सब के सब जामा मस्जिद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव में जो एक छोटी सी मस्जिद होती थी, सबके इमामों के द्वारा फतवा जारी कराकर वोट इकट्ठा किया करते थे। सच है या नहीं है? सच है या नहीं है? क्या कोई हिंदू धर्मगुरु के पास जाता था क्या? शंकराचार्य के पास या किसी के भी पास? मित्रों, जिस पद पर है, ठीक है, अभी उस पे कुछ विवाद है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य है, स्वरूपानंद सरस्वती दावा करते हैं, विवाद भी है, कुछ विवाद भी है, जिसके तरफ इशारा योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ ने तो आवेश में आकर कालनेमी तक कह दिया है, लेकिन कुछ बातें तो है। अब उसकी भरपाई करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी भी प्रयासरत है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा उन दिनों, जो बयान दिया, ब्रजेश पाठक जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बटुकों को बुलाकर सम्मान किया। तो ये सब एक खाना पूर्ति है, जहां तक मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके। ये सब खाना पूर्ति है, केवल और केवल कहने के लिए, बताने के लिए। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कहीं दूसरे जगह जा ही नहीं सकते। नेता अलग विषय है। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण में जन्म लेने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। अखिलेश यादव की पार्टी में बड़े नेता हैं माता प्रसाद पांडे। लेकिन क्या माता प्रसाद पांडे को अपनी जाति के लोग भी उनको वोट देते हैं क्या? उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि चूंकि इतना घृणा ब्राह्मणों के खिलाफ अखिलेश यादव ने फैलाया, इतना घृणा, इतना नफरत फैलाया है कि उसके बाद ब्राह्मण अखिलेश के साथ जा नहीं सकता, समाजवादी पार्टी के साथ जा नहीं सकता ब्राह्मण समाज।
अगर चला गया तो यह 8वां आश्चर्य होगा, जो होगा नहीं, जो होगा नहीं। यह मैं दावे से कह सकता हूं, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का उसी पार्टी के साथ जाएगा जो अखिलेश यादव को हराने की स्थिति में होगा। आज भारतीय जनता पार्टी अगर अखिलेश यादव को हराने की स्थिति में नहीं हो तो हो सकता है कि ब्राह्मण बहन मायावती के साथ चला जाए, कांग्रेस अलग से लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़े, तो ब्राह्मण संभव है कि कांग्रेस के साथ चला जाए। लेकिन अखिलेश यादव के साथ जाना मुझे लगता है असंभव है, इसलिए कि अखिलेश यादव की राजनीति का आधार ही ब्राह्मण विरोध रहा है। इसीलिए, और उससे भी बड़ी बात मैं मित्रों बता रहा हूं आपको, उससे भी बड़ी बात, अभिमुक्तेश्वरानंद स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। कौन थे स्वरूपानंद सरस्वती? थोड़ा गूगल करेंगे आपको जानकारी मिलेगा। स्वरूपानंद सरस्वती वही थे मित्रों जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया था कि राम जन्मभूमि आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद से छीन लिया जाए। और आप कह सकते हैं एक तरह से कि अभिमुक्तेश्वरानंद हो चाहे स्वरूपानंद सरस्वती हो, इनके गुरु हो, इनका जितना भी प्रयास है वो सब प्रयास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। गुरु का भी था, शिष्य का भी है। इनकी अपनी राजनीति है और इनकी राजनीति का केंद्र में है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक पैरेलल, एक हिंदुत्व की राजनीति को खड़ा करना। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।